तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के पास, जहां एक शांत नदी समुद्र में मिलती थी, राजू नाम का एक युवा नाविक रहता था। उसका जीवन नदी और उसकी छोटी सी नाव के इर्द गिर्द घूमता था। वह दिन भर तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को नदी पार कराता था। राजू का हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक कसक रहती थी। वह रोज मंदिर की ओर देखता, जो दूर से दिखाई देता था, और देखता कि कैसे धनी भक्त और पुजारी मंदिर में भव्य पूजा पाठ करते थे, कीमती चढ़ावे चढ़ाते थे और भगवान की सीधी सेवा करते थे। राजू को लगता था कि उसका काम, ये नाव चलाना और लोगों को पार कराना, भगवान की सच्ची सेवा नहीं है। उसे लगता था कि भगवान तो केवल उन्हीं की सुनते होंगे जो मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और बड़े अनुष्ठान करते हैं। वो अक्सर अपनी नाव में बैठा रहता और सोचता, क्या भगवान सचमुच मेरे इस नदी के पानी को देखते होंगे? क्या वे मेरी इस छोटी सी नाव को देखते होंगे? मैं तो बस एक साधारण नाविक हूँ, मैं भगवान की क्या सेवा कर सकता हूँ? उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, एक इच्छा कि वह भी भगवान के करीब आ सके, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके, ठीक वैसे ही जैसे भक्त मंदिर में महसूस करते थे। उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भव्यता और दिखावे की जरूरत होती है। एक दिन मौसम अचानक खराब हो गया। आकाश में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। नदी में लहरें उठने लगी और तूफान आने के आसार थे। सभी नाविक अपनी नावें किनारे पर ला रहे थे और लोगों को नदी पार करने से मना कर रहे थे। राजू भी अपनी नाव को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा था, जब उसने देखा कि एक बूढ़ा, कमजोर तीर्थयात्री नदी के किनारे खड़ा था। वह बहुत चिंतित लग रहा था और उसे नदी पार करनी थी। राजू उसके पास गया। बाबा जी, राजू ने विनम्रता से कहा, आज नदी पार करना सुरक्षित नहीं है, तूफान आने वाला है। बूढ़े तीर्थयात्री ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मुझे पुरी पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने हैं। अगर मैं आज नहीं पहुंचा तो शायद कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसने राजू को अपनी ओर खींच लिया। राजू दुविधा में पड़ गया। तूफान खतरनाक था, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में इतनी गहरी श्रद्धा थी कि राजू उसे मना नहीं कर सका। उसे लगा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने एक पल भी नहीं सोचा। ठीक है बाबा जी, राजू ने कहा, मैं आपको पार कराऊंगा। भगवान जगन्नाथ हमारी रक्षा करेंगे। राजू ने बूढ़े तीर्थयात्री को अपनी नाव में बिठाया और नदी में उतर गया। जैसे ही वे बीच नदी में पहुँचे, तूफान और तेज हो गया। लहरें विशालकाय हो गईं और नाव बुरी तरह हिलने लगी। राजू अपनी पूरी शक्ति से पतवार चला रहा था, लेकिन उसे लगा कि वे अब बच नहीं पाएंगे। बूढ़ा तीर्थयात्री शांत बैठा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। बेटा, डरो मत, बूढ़े तीर्थयात्री ने अपनी शांत आवाज में कहा। बस अपनी पतवार चलाते रहो, भगवान जगन्नाथ हमारे साथ हैं। राजू ने अपनी पूरी शक्ति से पतवार चलाई। उसे लगा कि वह केवल नाव नहीं चला रहा, बल्कि वह अपने विश्वास और श्रद्धा को चला रहा है। वो हर लहर से लड़ रहा था, भगवान जगन्नाथ का नाम जप रहा था। से लगा कि उसके हाथ में एक अलौकिक शक्ति आ गई है। तभी एक विशाल लहर आई और नाव को लगभग पलट दिया। राजू को लगा कि वे अब डूब जाएंगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान जगन्नाथ को याद किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि बूढ़ा तीर्थयात्री मुस्कुरा रहा था और उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। बेटा, बूढ़े तीर्थयात्री ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान केवल मंदिर में रहते हैं? क्या वे केवल वहीं सुनते हैं जहां घंटियां बजती हैं और मंत्र बोले जाते हैं? नहीं, भगवान तो हर जगह हैं। वे इस नदी में हैं, इन लहरों में हैं, इस तूफान में हैं और तुम्हारे अपने हृदय में हैं।
उस व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारी ये सेवा बेटा किसी भी भव्य अनुष्ठान से कहीं अधिक मूल्यवान है। जब तुम किसी जरूरतमंद को पार कराते हो तो तुम मुझे पार कराते हो। जब तुम किसी भयभीत को सहारा देते हो तो तुम मुझे सहारा देते हो। जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करते हो तो तुम मेरी ही सेवा करते हो। सोचो, उस व्यक्ति ने कहा, भगवान को खोजने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वे तो हर उस काम में है जो तुम प्रेम और निस्वार्थ भाव से करते हो। तुम्हारी नाव, तुम्हारा जाल, ये सब भगवान के आशीर्वाद से भरे हुए हैं, क्योंकि तुम इन्हें पवित्र भाव से इस्तेमाल करते हो। भगवान उस रूप को नहीं देखते जो आँखों से दिखाई देता है, वे उस भाव को देखते हैं जो हृदय से निकलता है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा मंदिर में भगवान को खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही था, एक साधारण तीर्थयात्री के रूप में और मानवता की सेवा में। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। धीरे धीरे तूफान थम गया और वे सुरक्षित रूप से नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। राजू ने बूढ़े तीर्थयात्री को किनारे पर उतारा। जब उसने मुड़कर देखा तो बूढ़ा तीर्थयात्री वहां नहीं था, वह गायब हो चुका था। राजू को विश्वास हो गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे जो उसे दर्शन देने आए थे। उस दिन के अनुभव के बाद राजू का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक नाविक नहीं था, बल्कि वह भक्ति वाला नाविक के नाम से जाना जान लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल नदी पार करने के लिए, बल्कि उसकी कहानी सुनने और उससे विश्वास और भक्ति के बारे में सीखने के लिए भी। राजू उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में होती है। राजू ने अपनी बाकी जिंदगी अपनी नाव की सेवा और भगवान के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी अपनी सेवा को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि उसकी नाव ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान था, जहां वह हर दिन भगवान का दर्शन करता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े मंदिरों या अनुष्ठानों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने आसपास की प्रकृति में, अपने घरों में और अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी और आसपास के गांवों में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, राजू बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे कि वो पतवार चला सके, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वो अब भी हर सुबह अपनी नाव लेकर नदी में आता, पानी को छूता और उसे भगवान का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम जब सूरज नदी में डूब रहा था और उसकी किरणें पानी पर नाच रही थीं, राजू अपनी नाव में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल लहरों की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि राजू अपनी नाव में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में राजू के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि राजू ने उन्हें न केवल नाव चलाना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी और उसके आसपास के गांवों में कोई नाविक नदी में नाव चलाता है, तो उसे राजू की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वे तो हर उस जगह है जहां जीवन है, जहां प्रेम है और जहां सच्चा सृजन है।
और राजू का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपने कर्मों और अपने हृदय की पवित्रता में होती है, और भगवान का आशीर्वाद हर लहर में छिपा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।